नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में चुनावी चौपाल। आज का विषय है लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की आवश्यकता। मतदान न केवल नागरिकों को राजनीतिक दलों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह उन्हें नागरिकता के महत्व का एहसास कराने में भी मदद करता है। बहुत से लोग यह सोचते हुए वोट नहीं करते कि एक वोट से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसा कि यह तथ्य है, एक राष्ट्र की राजनीतिक नींव का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। मतदान के लाभ। मतदान एक बुनियादी प्रक्रिया है जो देश की सरकारी प्रणाली को बनाती है। यह नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सक्षम बनाता है। यह लोगों को सरकार में अपने प्रतिनिधि चुनने की भी अनुमति देता है। प्रत्येक सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना है। यह मुद्दों और स्पष्टीकरण के बारे में सरकार से सवाल करने के अधिकार वाले व्यक्ति को सक्षम बनाता है। मतदान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक नागरिक की राय व्यक्त करने का तरीका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए मतदान महत्वपूर्ण है। चुनाव के दिन मतदाताओं के पास निम्नलिखित पद के लिए सरकार में अपने प्रतिनिधियों को चुनने की क्षमता होती है। वे सुरक्षा मुद्दों जैसे उपायों पर भी निर्णय ले सकते हैं, जो विकास परियोजनाओं और विभिन्न प्रगति के लिए धन उधार लेने के लिए सरकारी प्राधिकरण को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में मतदाताओं द्वारा सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। मतदान का अधिकार सामाजिक जागरूकता को सक्रिय करता है, क्योंकि यह राजनीतिक सहयोग को सशक्त बनाता है। नागरिक राजनीतिक प्रतिनिधियों और विधायिका की प्रगति का पालन कर सकते हैं। यह सुसंगत प्रक्रिया सामान्य लोगों को निम्नलिखित विकल्पों के पक्ष में मतदान करने के लिए शिक्षित विकल्पों पर समझौता करने में सक्षम बनाती है। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के अवलोकन के दौरान विधायिका आम तौर पर मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, भले ही वह सेक्स, वर्ग, पेशा और उसके आगे हो। यह एक रूपता और अनुरूपता का प्रतिनिधित्व है। यह एक मौलिक अधिकार है जिसमें सभी नागरिकों को यह चुनने का अवसर मिलता है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करता है। हर पार्टी किसी भी चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर रही है, अपने लोगों के लिए विभिन्न लाभों और सामाजिक सुधारों की घोषणा करती है। इनमें से कुछ राजनीतिक दल अपने शुरुआती सुधारों के साथ धोखा दे सकते हैं या भ्रष्टाचार की मंशा हो सकती है। यह नागरिक की जिम्मेवारी है और कौशल है जो यह तय करता है कि कौन सी सरकार चुनी गई है। अपने देश के नागरिक और अपने समाज के एक व्यक्ति के रूप में मतदान करने का अधिकार, लाभ और दायित्व। व्यक्तियों का मानना है कि उनके वोट से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वोट दूरस्थ मौद्रिक और सामाजिक व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। हमें मत क्यों डालना चाहिए, जबकि कुछ ऐसी भी है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। बहुत से लोग वापस बैठते हैं और मतदान के दिन आराम करते हैं। अन्य की विशेष उम्मीदवारों के लिए मतदान में शामिल किया जाता है। शहर के जीवन की हलचल के बीच मतदान का महत्व खो जाता है, जबकि हर कोई इस और उसके बारे में जागरूक है और शिकायत करता है और सुझाव देता है कि सरकार को इसे बदलना चाहिए। और चुनाव आते ही और आधी आबादी पर ध्यान दिए बिना चले जाते हैं। 2014 में भारत में सबसे अधिक मतदान लोकसभा चुनाव में 66.4% दर्ज किया गया था। इसका मतलब है कि करीब आधी आबादी अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं करती है। आज़ादी के 69 वर्षों के बाद भारत ने खुद पर नियंत्रण और व्यवस्था नहीं पाई। दोष दोनों नेताओं और लोगों के साथ है। लोग देश की भलाई के बजाय धार्मिक विश्वासों से प्रेरित हैं। हमें उस परंपरा को चुनना चाहिए जो जातीय परंपरा को बरकरार रखते हुए देश को आगे बढ़ाती है, लेकिन राजनीति गरीबों के उत्थान, वृद्धों की शिक्षा, पानी, पर्यावरण की रक्षा, कृषि, सड़कों, योजनाबद्ध शहरी विकास इत्यादि के विकास पर
अधिक ध्यान देने के बजाय तुच्छ मामलों में घायल हो गई है। यह हमारा अधिकार है कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत चुनाव की नींव पर बना है। हमारी संसद और विधानसभाएं जनता के द्वारा लोगों के लिए, जनता के लिए है। मतदान एक संवैधानिक अधिकार है जिसका हमें विशेषाधिकार प्राप्त है। हम इसे मान लेते हैं, लेकिन संविधान ने हमें चुनाव का अधिकार दिया है और यह परिवर्तन करने का अधिकार है। परिवर्तन के कारक आपका वोट बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो आप बेहतर वोट कर सकते हैं। वोटिंग के परिणाम स्वरूप एक ही पार्टी दूसरे 5 साल तक शासन नहीं कर सकी। दिन के अंत में यदि देश एक बुरी सरकार के साथ फंस गया है तो यह लोगों को गलत मतदान के लिए या बिल्कुल भी मतदान नहीं करने के लिए दोषी ठहराता है। आपका वोट मायने रखता है, हर वोट मायने रखता है। हालांकि यह ऐसा लगता है कि वोट देने के लिए लोगों का एक अंतहीन समुद्र है। हर वोट मायने रखता है। जब राष्ट्रीय दृष्टिकोण मेरे वोट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोच से बदल जाता है तो संख्या में वृद्धि होती है और मतदान करने वाले लोगों की भीड़ में फ़र्क पड़ेगा। जिम्मेदारी हर व्यक्ति पर है। भारत सरकार ने मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने का प्रावधान किया है, भले ही वे किसी भी उम्मीदवार से खुश न हो। नोटा उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं है और यह उन लोगों के लिए वोट करने के लिए एक महत्वपूर्ण वोट है जो किसी भी पक्ष द्वारा संतुष्ट नहीं है। वोटिंग नोटा व्यक्त करता है कि कोई भी उम्मीदवार पर्याप्त नहीं है। नोटा के वोटों की गिनती होती है। हालांकि अधिकांश वोट नोटा के होती हैं तो अगले बहुमत वाली पार्टी सत्ता में आएगी। भारतीयों ने हमारी स्वतंत्रता को जीतने के लिए संघर्ष किया है। हमें उनकी वजह से वोट देने का अधिकार मिला है। वोट देने के हमारे अधिकार का प्रयोग करते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए क्या कल्पना की थी। हम एक बेहतर भारत के लिए मतदान करके अपनी स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी पिछली पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान कर सकते हैं। चुनाव कैसे कार्य करते हैं? मतदान के लिए आश्वस्त होने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि चुनाव कैसे काम करते हैं। भारत एक असममित संघीय सरकार वाला लोकतंत्र है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर से राज्य स्तर और संघीय स्तर तक चुना जाता है। हमारे पास संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा के सदस्य आम चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। लोकसभा के 2 सदस्य हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य 543 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्य की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 233 सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। घर का 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत में लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है, जिसे राज्य विधानसभाओं और संघीय विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कराने और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग चुनाव में जुड़ी हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसमें चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, चुनाव का संचालन शामिल। निम्नलिखित मतदान की प्रक्रिया का सारांश है जिसे आपको जानना आवश्यक है। आपको पहले मतदाता सूची में पंजीकृत होना होगा, जो योग्य मतदाताओं की सूची है। आप ऑनलाइन और साथ ही VREC में निर्धारित स्थानों पर या बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको एक मतदाता पहचान
पत्री जारी किया जाएगा, जिससे आपको मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा। यह जिम्मेवारी नागरिकों पर है कि चुनाव के लिए कौन खड़ा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यह पता लगाना भी नागरिक की जिम्मेवारी है कि मतदान केंद्र उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ है। आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पर वोट कर सकते हैं। यदि आप केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको उम्मीदवारों के प्रतीकों के साथ खुद को परिचित कराना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम संबंधित राज्य की भाषा में वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध होंगे। आपको बस अपने वांछित उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक के आगे नीले बटन को दबाना है। आप नोटा को भी वोट कर सकते हैं। आपको अपनी उंगली पर स्याही का निशान प्राप्त होगा, जो दर्शाता है कि आपने मतदान किया था, जबकि यह पहचानने में मदद करता है कि क्या आपने पहले ही मतदान किया है। यह एक गर्व का प्रतीक है जिसे आप वहां करते हैं।